बच्चों, आज की कहानी संत रविदास का प्रेरक प्रसंग, सच्ची भक्ति की पहचान। संत रविदास भारत के महान संत, समाज सुधारक और भक्ति आंदोलन के प्रमुख स्तंभों में से एक थे। उनका जीवन त्याग, ईमानदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक था। वे हमेशा इस बात पर जोर देते थे कि सच्ची भक्ति बाहरी आडंबरों में नहीं, बल्कि मन की पवित्रता और कर्म की शुद्धता में निहित होती है। उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची आराधना केवल मंदिरों या ग्रंथों के अध्ययन से नहीं होती, बल्कि यह सेवा, प्रेम और समर्पण से प्राप्त होती है। इसी के संदर्भ में एक प्रेरक प्रसंग है बच्चों, जो आपसे हम साझा करना चाह रहे हैं। एक बार की बात है, वाराणसी के एक राजा को संत रविदास की ख्याति के बारे में पता चला। संत रविदास एक साधारण चर्मकार परिवार में जन्मे थे और अपने चमड़े के काम के साथ साथ भक्ति में लीन रहते थे। उनका संदेश समाज के हर वर्ग तक पहुंच रहा था और अनेक लोग उनके अनुयायी बनते जा रहे थे। राजा को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इतने उच्च कुल के ब्राह्मणों और विद्वानों की तुलना में एक चमार की भक्ति के को लोग अधिक मान दे रहे हैं। वह यह मानने को तैयार नहीं था कि कोई नीची जाति का व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से इतना ऊंचा हो सकता है। राजा ने संत रविदास की परीक्षा लेने का निश्चय किया और अपने दरबारियों के साथ उनकी कुटिया में पहुंच गए। राजा ने संत रविदास से कहा, हमने सुना है कि तुम बहुत बड़े संत हो और ईश्वर से तुम्हारा सीधा संबंध है। यदि यह सत्य है तो हमें अपनी भक्ति का प्रमाण दो। संत रविदास ने विनम्रता से उत्तर दिया, राजन, भक्ति दिखाने की वस्तु नहीं है, यह तो मन की आंतरिक शुद्धता और प्रेम का विषय है। इसे सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाती है, उसके कर्म ही उसका प्रमाण होते हैं। राजा उनकी बातों से संतुष्ट नहीं हुआ और उसने संत रविदास की परीक्षा लेने के लिए एक उपाय साधा। राजा ने अपने दरबारियों के साथ मिलकर एक सोने का सुंदर कटोरा तैयार करवाया और उसे संत रविदास को देते हुए कहा, हम चाहते हैं कि तुम इस कटोरे को लेकर गंगा नदी जाओ और इसमें पवित्र जल भरकर लाओ, लेकिन ध्यान रहे यह जल केवल उसी व्यक्ति के कटोरे में ठहरेगा जिसकी भक्ति सच्ची होगी, अन्यथा यह जल कटोरे में नहीं टिकेगा। राजमहल के कई संत, ब्राह्मण और विद्वान इस चुनौती को स्वीकार करते हुए गंगा नदी पहुंचे। उन्होंने अपने अपने कटोरे में जल भरा, लेकिन जैसे ही वे वापस आने लगे, जल कटोरी से गायब हो जाता। वे सभी हैरान थे, आखिर जल कटोरी में क्यों नहीं ठहर रहा। राजा ने संत रविदास से कहा, अब तुम भी जाकर प्रयास करो, यदि तुम्हारी भक्ति सच्ची होगी तो तुम्हारे कटोरे में जल अवश्य ठहरेगा। संत रविदास मुस्कुराए और विनम्रता से गंगा नदी की ओर बढ़ चले। जब संत रविदास गंगा नदी के किनारे पहुंचे तो वहां उन्हें एक वृद्ध महिला मिली। वह बहुत प्यासी थी और कांपते स्वर में बोली, बाबा, मैं कई दिनों से प्यास से व्याकुल हूं, क्या आप मुझे थोड़ा जल पिला सकते हैं। संत रविदास ने बिना किसी संकोच के अपने कटोरी में गंगा का जल भरा और वृद्धा को दे दिया। जैसे ही वृद्धा ने कटोरे से जल पिया, वह कटोरे में स्थिर रह गया और खत्म नहीं हुआ। यह देखकर वहां खड़े सभी लोग अचंभित रह गए। राजा और दरबारी भी यह देखकर हैरान रह गए कि संत रविदास का कटोरा जल से भर रहा है, जबकि अन्य सभी का जल जो है लुप्त हो गया था। राजा ने संत रविदास से पूछा, गंगा का जल अन्य संतों के कटोरे में क्यों नहीं ठहरा, लेकिन आपके कटोरे में क्यों टिक गया। जब संत रविदास ने उत्तर दिया, हे राजा, ईश्वर को बाहरी दिखावे और आडंबर पसंद नहीं है। सच्ची भक्ति मन की पवित्रता और निस्वार्थ सेवा में निहित होती है। जब मैंने अपनी भक्ति से किसी प्यासे को जल पिलाया, तब मेरी भक्ति की परीक्षा स्वयं ईश्वर ने ले ली। सच्ची भक्ति का अर्थ केवल मंदिर में जाकर पूजा करना नहीं, बल्कि जरूरतमंदों की सेवा करना भी है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि सच्ची भक्ति जात, धर्म, कुल या समाज में ऊंचे नीचे होने से तय नहीं होती है, बल्कि मन की शुद्धता और सेवा के भाव से निर्धारित होती है। राजा ने उस दिन के बाद अपने दरबार में यह घोषणा की कि संत रविदास को अब किसी परीक्षा की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी सच्ची भक्ति का प्रमाण दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने समाज में व्याप्त जात पात के भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी कदम उठाया।